एक बार फिर से हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु राज्य में विवाद छिड़ गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की वेबसाइट की डिफॉल्ट भाषा हिंदी में होने पर विवाद तब बढ़ गया जब वेबसाइट की केवल हिंदी में ही दिखाई देने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने नाराजगी जताई। उन्होंने एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों पर जबरन हिंदी थोप रही है। उन्होंने इसे भाषाई अत्याचार तक बता दिया। वहीं इस पर LIC ने कहा कि टेक्निकल इशू की वजह से केवल हिंदी दिखाई दे रही थी, इसे सॉल्व कर लिया गया है। वेबसाइट इंग्लिश और मराठी में भी देख सकते हैं। दरअसल LIC वेबसाइट का होम पेज कुछ समय के लिए हिंदी में दिख रहा था, उसमें इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा था। इसे ही मुद्दा बनाकर MK स्टालिन ने लिखा, LIC की वेबसाइट को हिंदी थोपने के लिए प्रचार साधन बना दिया गया है। यहाँ तक कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी में प्रदर्शित किया जाता है। ये भारत की विविधता को रोंदते हुए जबरदस्ती सांस्कृतिक और भाषाई थोपने के अलावा और कुछ नहीं है। LIC सभी भारतीयों के संरक्षण से विकसित हुई है। इसने अपने योगदानकर्ताओं के बहुमत को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? हम इस भाषाई अत्याचार को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। AIADM की नेता पलानीस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार हिंदी थोपने के प्रयासों में लगी है। वहीं केरल कांग्रेस ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए LIC की इस कदम की आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि आखिर पुरानी वेबसाइट में क्या गड़बड़ थी जहां अंग्रेजी डिफॉल्ट भाषा थी। हालांकि तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने कहा, ये केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई समस्या नहीं है, कोई आदेश या कुछ भी नहीं था, ये एक तकनीकी समस्या के कारण हुआ। इसे भाषाई अत्याचार कहना मूर्खतापूर्ण राजनीति है। मुझे खुशी है कि LIC ने इसे सॉल्व कर लिया है। आपको बता दें कि पहले भी MK स्टालिन ने 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माह मनाए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के समारोह को बहुभाषी राष्ट्र में अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। स्टालिन ने सुझाव दिया था कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों से बचना चाहिए ताकि अन्य भाषाओं को और अधिक अलग थलग होने से रोका जा सके। अब ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध क्यों होता है। दरअसल तमिलनाडु में हिंदी का विरोध लगभग 88 साल पुराना है। एक बार फिर से हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। हालांकि बाद में एक समझौते के तहत हिंदी को ऑप्शनल विषय बनाने का फैसला कर विरोध को शांत कराया गया। वही साल 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में भरोसा दिलाया कि गैर हिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी का इस्तेमाल करना जारी रख सकेंगे। नेहरू के आश्वासन के बाद भाषाई विरोध तो थम गया, लेकिन 1963 में राजभाषा अधिनियम आने के बाद विरोध फिर होने लगा। इतना ही नहीं, जनवरी 1965 में केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया। ये फैसला हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का था। इससे तमिलनाडु में विरोध की ऐसी आग भड़की कि लोगों ने हिंदी बोर्डों तक को आग लगा दी। वहीं तमिलनाडु के CM M अन्नादुराई ने 25 जनवरी 1965 को शोक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। तमिलनाडु के विरोध का असर केंद्र की राजनीति पर दिखा। तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के 2 मंत्री C सुब्रमण्यम और OV अलागेसन ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रतियोगी और सिविल परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा जारी रखने का फैसला लिया। साथ ही साथ 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया। इससे 1959 में जवाहरलाल नेहरू की ओर से दिए गए आश्वासन को और मजबूती मिली।